सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सैलून में यूज़ होने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल की जिसको हर एक स्टाइल हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैलून में यूज़ होने वाले रेज़र की। तो आज हम जानेंगे सैलून में यूज़ होने वाले कितने तरह के रेज़र होते हैं और इनकी साफ़ सफाई के बारे में, सैनिटाइजिंग को कैसे किया जाता है और साथ ही हम जानेंगे कि इनका सही यूज़ कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। स्ट्रेट रेज़र, ये रेज़र बेसिकली ये रेज़र ओल्ड स्कूल रेज़र भी बोला जाता है। पहले के टाइम के प्रोफेशनल इस रेज़र को यूज़ किया करते थे। इसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि इसके अंदर ब्लेड नहीं होता था। सिंगल मेटल को ही धार लगाकर उसको तेज़ किया जाता था। तो डिस्पोजेबल रेज़र बेसिकली क्या होता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये डिस्पोजेबल रेज़र वन टाइम में यूज़ होता है। एक बार यूज़ करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, दोबारा इसका यूज़ नहीं करते। इसके अंदर इसकी क्वालिटी अलग-अलग तरह की आ सकती है। आप इसमें लो क्वालिटी भी ले सकते हो और हायर क्वालिटी भी ले सकते हो। तो इसको डिस्पोजेबल रेज़र कहते हैं। तो तीसरा है हमारा सेफ्टी रेज़र। तो सेफ्टी रेज़र ये होता है कि बेसिकली इसके ऊपर ब्लेड के ऊपर एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, जो कि ब्लेड को सेव करके रखता है। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए होता है और जो भाई हमारे घर पे डेली शेव करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अगला है हमारा फोल्डेबल रेज़र। बेसिकली ये सैलून में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन रेज़र है। सैलून वाले सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो होता है, ये बहुत ही अफ़ोर्डेबल होता है। आप इसको कैरी अच्छे से कर सकते हो। इसको फ़ोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हो और ये रेज़र जो होता है शेविंग के लिए अच्छा होता है, हेयर लाइन टचअप के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सैलून वाले ज़्यादातर इसी रेज़र को प्रेफ़र करते हैं। रेज़र विद कॉम्ब, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो रेज़र है ये एक कॉम्ब यानी कि कंघी के साथ रेज़र अटैच होता है। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है हल्का-हल्का एजी से ट्रिम करने के लिए और जो फीमेल्स के हेयर होते हैं, 2 मुँहे बाल जिसे कहते हैं, 2 मुँहे बाल निकालने के लिए इस कॉम्ब विद रेज़र इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा रेज़र को यूज़ करने का सही तरीका। तो रेज़र को यूज़ करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए चलिए जानते हैं। शार्प और स्मूथ स्ट्रोक में शेव करें, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएँ। इस क्लाइंट की शेव करने से पहले उसकी स्किन को अच्छे से शेविंग जेल से सॉफ्ट कर लें और शेव करते वक़्त इधर-उधर ज़्यादा ध्यान ना लगाएँ। जैसे आप शेव करते हैं तो उसको ब्लेड निकाल कर फेंक के वाइप आउट ज़रूर करें, यानी कि उसको अच्छे से धोएं और शेव करने के बाद डिस्पोजल रेज़र से अगर आप शेव करते हैं तो एक एक रेज़र से एक ही क्लाइंट का शेव करें, दूसरे की करने की कोशिश ना करें। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है रेज़र की सफाई। रेज़र को साफ और सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप नॉन डिस्पोजेबल ब्लेड यूज़ करते हैं तो हर ब्लेड को हर रेज़र को यूज़ करने के बाद गुनगुने पानी से धोएं और उसके बाद उसको, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डेटॉल वगैरह है, सैनिटाइज़र वगैरह है, तो उससे उसको सैनिटाइज़ करें और अगर आपके पास स्टेरिलाइज़र है तो आप उसको स्टेरिलाइज़र में ज़रूर रखें। करते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा ब्लेड चेंज करने से पहले रेज़र को वॉश ज़रूर कर लें और ब्लेड को पैकेट में से निकालते टाइम सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप अपने हैंड वॉश ज़रूर रखें। रेज़र को आप जहाँ कहीं पे भी रखें, साफ़-सुथरी जगह में रखें और जब कभी भी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप गाइस रेज़र का ब्लेड बदलें तो क्लाइंट के सामने बदलें। इससे क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। पूरी जानकारी सैलून रेज़र्स के बारे में। अगर आपको हेयर स्टाइल और ग्रूमिंग इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनना है, तो आपको सैलून रेज़र के यूज़ और हाइजीन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने सैलून में कौन से रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टाइलिश रहें, खुश रहें।